RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार साथियों। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके अंदर जो परीक्षा के लिए जो पहचान के लिए जो मूल दस्तावेज हैं जो आप लेकर के जाते हो, तो उसके संबंध में ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से विज्ञप्ति है। तो इसमें कहा गया है कि भाई आप जो पहचान पत्र लेकर के जाते हो, जो आधार है या पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है या आपका जो भी पैन कार्ड है, उसमें जो फोटोएँ होती है वो लगभग 55 की होती है। तो उससे और प्रवेश पत्र से और आप तो तीनों की जो फोटोएँ हैं वो मिलान नहीं हो पाता है। तो इस कारण से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आदेश निकाला है, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है कि आप इन फोटोओं को अपडेट करवा लें। तो देखिए साथियों, तो ये विज्ञप्ति है कि बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा प्रवेश पत्र के साथ स्वयं के मूल पहचान पत्र यथा जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि प्रस्तुत किए जाते हैं। कि जैसे आप प्रवेश पत्र के साथ में जो पहचान के लिए जो मूल पहचान पत्र लेके आते हो, जैसे मूल पहचान पत्र एक तो आधार कार्ड हो गया, वोटर ID हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या पैन कार्ड हो गया, तो ये सारे दस्तावेज हम लेकर के जाते हैं। तो अभ्यर्थी इन पहचान पत्रों में बचपन की या पुरानी फ़ोटो लगी हुई प्रस्तुत करते हैं, जिसका मिलान परीक्षा कक्ष में उनके चेहरे से या उनकी वर्तमान फ़ोटो से होना कठिन होता है। तो इसके जो ये दस्तावेज होते हैं, ये जैसे हमने बनवा लिए तो बहुत से कई बार बहुत टाइम हो जाता है। जैसे आपने पैन कार्ड बनवाया तो पैन कार्ड आदमी एक बार ही बनवाता है, उसके बाद में उसको अपडेट नहीं करवाते लगभग। या फिर जो पहचान पत्र है, वोटर ID कार्ड, तो वोटर ID कार्ड एक बार BLO ने बनवा दिया तो उसके बाद में अपन उसकी फ़ोटो अपडेट नहीं करवाते हैं लगभग। तो जो फ़ोटो मान लो आपकी 18 साल के समय की थी और अब भी आपकी उम्र हो रही है लगभग 30 साल, तो यानी कहने का मतलब 12 साल का डिफरेंट हो गया, तो उसमें काफ़ी परिवर्तन आ जाते हैं। तो इसमें जो परीक्षा कक्ष में है या बाहर है, जो मिलान जो पुरानी फ़ोटो लगी हुई होती है वो रहती है उसके अंदर, तो उनके चेहरे से या उनकी वर्तमान फ़ोटो से मिलान होना कठिन होता है। उसमें मिलान नहीं हो पाता, केवल नाम देख करके सेटिस्फाई होते हैं कि भाई ये फला व्यक्ति है, प्रॉपर फ़ोटो नहीं मिलती है। अतः सभी परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपके उपरोक्त मूल पहचान पत्रों में लगी फ़ोटो यदि 3 वर्ष या इससे अधिक पुरानी है तो अपने पहचान पत्र में फ़ोटो को अपडेट करा लें, ताकि परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश पत्र में प्रिंट फ़ोटो का मिलान आपके मूल पहचान पत्र में लगी हुई फ़ोटो से हो सके और आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने में कोई कठिनाई न हो। तो अब इसमें देखो नीचे दे रखा है कि आपके चेतावनी इसमें दे रखे है कि आपके मूल पहचान पत्र की फ़ोटो का आपके चेहरे प्रवेश पत्र की फ़ोटो से मिलान होना आवश्यक है, अन्यथा आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तो मूल बात यह है कि आपका जो मूल पहचान पत्र की फ़ोटो है उससे आपके चेहरे की या प्रवेश पत्र की फ़ोटो है उससे मिलान होना ज़रूरी है, वो दोनों मिलनी चाहिए, अन्यथा आपको परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इसके अंदर 3 चीज़ें हो गई, एक तो हो गए आप स्वयं, दूसरा हो गया आपका मूल पहचान पत्र और तीसरा हो गया प्रवेश पत्र। तो इन तीनों के अंदर जो फ़ोटो है और आप हो, दोनों के अंदर फ़ोटो और आप, इन तीनों को यदि देखा जाए मिलाया जाए तो यानी वो समान लगे, क्योंकि जो फ़ोटो होती है एक अलग कपड़ों में है, अलग से तरीके से खींची हुई है, लेकिन जो उसका जो चेहरा है वो तो बिल्कुल सेम रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी वो मिल जानी चाहिए। प्रवेश पत्र में इसी प्रकार से जैसे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आएगी, लेकिन जो चेहरा है, चेहरे की बनावट है वो तो सेम रहेगी। तो इसलिए 3 वर्ष या इससे अधिक पुरानी आपके उसमें फ़ोटो है तो उसको आप इसको अपडेट करवा लें, ताकि परीक्षा के समय आपको जो प्रवेश के समय आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि फ़ोटो का मिलान नहीं हुआ तो परीक्षा में जो प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब परीक्षा आप देने जाते हो तो जो परीक्षा वो सेटिस्फाई होंगे तभी आपको अभी भी हम जैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो शिक्षक हैं या फिर वहाँ जो चेक करने वाले हैं, वो चेकिंग स्टाफ है, वो सेटिस्फाई होता है तभी आपको प्रवेश दिया जाता है। वो यदि सेटिस्फाई नहीं हो तो वो हो सकता है प्रवेश रोक दे आपका। तो इसलिए इसके मामले में कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आपको जो अपने
पहचान पत्र हैं उनमें फ़ोटो जो अपडेट है वो अवश्य करवानी चाहिए, क्योंकि पुरानी फ़ोटो होती है तो उससे मिलान कठिन हो जाता है। इसलिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी चेतावनी भी दी है और आदेश भी निकाला है। और दूसरा, अभी जो पशु परिचर भर्ती की जो डेट है उसमें जो प्रेस विज्ञप्ति राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जारी की गई है उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको जो अपने दस्तावेज हैं, पहचान पत्र हैं, उनकी जो फ़ोटो है वो अपडेट करवा लेनी चाहिए 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी फ़ोटो नहीं हो। अगर उनमें मिलान नहीं हो पाया तो आपको परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो आप इसमें कोताही न बरतें, लापरवाही न बरतें, क्योंकि अभी समय है। क्योंकि जिन अभ्यर्थियों के पास में जैसे आधार कार्ड वो लेकर के जाएंगे तो अपने आधार कार्ड को चेक कर सकते हैं कि जो फ़ोटो है वो कैसी लग रही है, उसमें मिलान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यदि 10 साल या 5 साल पुरानी है तो आपको उसको अवश्य अपडेट करवाना चाहिए, क्योंकि अभी भी समय है। अभी जो एग्ज़ाम होगी पशु परिचर की वो 2, 3 और नवंबर को आयोजित होगी, दिसंबर को। तो 2-3 दिसंबर से शुरू है एग्ज़ाम। तो आप अभी अपडेट करवाओगे तो आपका जो आधार कार्ड है वो बन करके तैयार हो जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा आपके पास में। तो अभी आपको उसको अपडेट अवश्य करवाना चाहिए। तो साथियों, अभी की यह न्यू अपडेट थी, यह सूचना थी हमारे पास कि आपका जो पहचान पत्र है आपको उसमें फ़ोटो अपडेट करवा लेनी चाहिए। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार साथियों।